तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो अगर आप सुजुकी ग्रैंड विटारा लेने की सोच रहे हैं, बेस मॉडल यानी कि सिग्मा मॉडल लेने की सोच रहे हैं 2025 के अंदर, तो क्या आपको 2024 वाला मॉडल लेना चाहिए या फिर ग्रैंड विटारा सिग्मा मॉडल 2025 वाला मॉडल लेना चाहिए। क्योंकि सुजुकी ने अपनी ग्रैंड विटारा के अंदर बहुत से चेंजेस कर दिए गए हैं। सारे मॉडलों के अंदर हमको चेंजेस देखने को मिलते हैं, बहुत से अच्छे अपग्रेड देखने को मिले हैं, बहुत से डाउनग्रेड भी कर दिया गया है। तो क्या 2025 के अंदर ग्रैंड विटारा सिग्मा मॉडल जो है वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है, इस वीडियो में आपको डिटेल में पता चल जाएगा। स्टार्ट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। तो अगर मैं सीधा कंपेयर करूं ग्रैंड विटारा सिग्मा मॉडल 2024 को 2025 से, तो टोटल 10 चेंजेस देखने को मिलते हैं। यानी कि 2024 मॉडल के अंदर जो चीजें आती थी वो 2025 मॉडल के अंदर उन चीजों को 10 चीजों को हटा दिया गया है और 2 चीजों को बढ़ा दिया गया है। पहले बात करते हैं इंजन की। क्या इंजन में हमको डाउनग्रेड देखने को मिलता है फिर अपग्रेड देखने को मिलता है? तो नहीं, इंजन हमको सेम देखने को मिलता है जैसे ग्रैंड विटारा 2024 के अंदर आता है। कोई सेम इंजन हमको देखने को मिलता है, 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन जो प्रोड्यूस करता है 102 bhp की पावर और 140 Nm का टॉर्क। तो इंजन में हमको कोई अपग्रेड देखने को नहीं मिलता है। प्राइस की बात करें तो 2024 के मॉडल के कंपैरिजन में 2025 मॉडल में प्राइस हमको बढ़ा दी गई है। 23,000 रुपए जो है वो प्राइस का जंप देखने को मिलता है। जहां 2024 जो ग्रैंड विटारा सिग्मा मॉडल है उसकी प्राइस 11,19,000 रुपए है, वहीं 2025 मॉडल जो है 11,42,000 रुपए का है। तो यानी कि हमको 23,000 रुपए का जंप देखने को मिलता है। की बात करें तो की में कोई अपग्रेड देखने को नहीं मिलता है, नहीं कोई डाउनग्रेड करा गया है। की जैसे पहले ग्रैंड विटारा के अंदर आती थी सेम की देखने को मिलती है, यानी कि की के अंदर इनको कोई कॉस्ट कटिंग देखने को नहीं मिलती। अगर गाड़ी के फ्रंट लुक की बात करें तो यहाँ पर ना तो कोई अपग्रेड करा गया है ना ही कोई डाउनग्रेड करा गया है। यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं करे गए हैं। टायर प्रोफाइल और रिम की बात करें तो यहाँ पर हमको कोई चेंजेस नहीं दिया गया है। जो सेम प्रोफाइल पहले आती थी वो सेम प्रोफाइल अभी भी दी गई है, यानी कि अभी भी इसको कंटिन्यू करा गया है। R17 के स्टील व्हील पहले भी आते थे, R17 के स्टील व्हील अभी भी आते हैं। पर जो यहाँ पर बड़ा चेंजेस किया गया है वो इसके स्पेयर व्हील के साथ करा गया है। 2024 जो मॉडल है ग्रैंड विटारा सिग्मा मॉडल, उसके अंदर हमको स्पेयर व्हील दिया जाता था, बट अब 2025 के अंदर हमको स्पेयर व्हील नहीं दिया जाएगा। इसकी जगह रिप्लेस कर दिया गया है, एक एयर इन्फ्लेटर दिया जाएगा और साथ में एक टायर पंचर किट दी जाएगी। ये चीज जो है आपके जब आपकी गाड़ी के टायर पंचर हो जाएंगे तब ये काम आएंगी। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि सुजुकी अपनी किसी भी बेस मॉडल के अंदर स्पेयर व्हील नहीं देगा। और ये सुजुकी की बात नहीं है, अब कोई सी भी कार कंपनी होगी अपने बेस मॉडलों के अंदर स्पेयर व्हील नहीं देगी। बेस मॉडल छोड़ के भी वो अब चाहे तो किसी मॉडल के अंदर स्पेयर व्हील नहीं दे सकते। तो सीधा कार कंपनियों का फायदा है, इसमें कंज्यूमर का कोई फायदा नहीं। ये ऑलरेडी मैं वीडियो में कवर कर चुका हूं। और अब ये ज्यादातर जो कार कंपनियां हैं वो ऐसा करना शुरू कर देंगी। अपने बेस मॉडल छोड़ो, वो किसी मॉडल के अंदर स्पेयर व्हील नहीं देगी। और ऐसा क्यों करा है? गवर्नमेंट के स्पेयर व्हील के रिगार्डिंग जो नॉब्स हैं वो थोड़े चेंज हो गए हैं। तो दूसरा जो चेंज किया गया है वो इनके ORVM के साथ चेंज किया गया है। 2024 का जो सिग्मा मॉडल था उनके अंदर हमको जो बॉडी कलर के थे वो ORVM देखने को मिलते थे, पर अब 2025 के अंदर जो ORVM का कलर है उसको ब्लैक कलर का कर दिया गया है। यानी कि अब सिर्फ ब्लैक कलर के ORVM बेस मॉडल में देखने को मिलेंगे। ये थोड़ा सा पियानो फिनिश वाला फील दे रहा है, थोड़ा ग्लॉसी कलर का है। बहुत से लोगों को ये पसंद आ सकता है, बहुत से लोगों को ये नहीं पसंद आ सकती है, पर मेरे हिसाब से यहाँ पर भी कॉस्ट कटिंग करी गई है। तीसरा जो चेंज करा गया है वो भी ORVM के साथ करा गया है। 2025 मॉडल के अंदर सिग्मा मॉडल में हमको ये वन टच वाले ऑटो फोल्ड मिरर देखने को मिलते थे, पर 2025 के अंदर ऑटो फोल्ड जो फीचर है उसको हटा दिया गया है। अब सिर्फ इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल वाले फीचर ही कंटिन्यू करा गया है। तो यहाँ पर भी कॉस्ट कटिंग करी गई है। चौथा जो चेंज करा गया है वो इसके डोर हैंडलों के साथ करा गया है। 2024 सिग्मा मॉडल जो था उसके अंदर ये डोर हैंडल थे वो बॉडी कलर के दिए जाते थे, पर 2025 के अंदर ये बॉडी कलर नहीं दिए जाएंगे, सिर्फ ब्लैक कलर के हार्ड प्लास्टिक में रिप्लेस कर दिया गया है। तो यहाँ पर भी कंपनी ने कॉस्ट कटिंग करी गई है, यानी कि पूरी कोशिश कर रही है कि सिग्मा मॉडल को पूरा बेस मॉडल ही बनाया जाए ताकि पूरी बेस मॉडल की फीलिंग दी जाए। पर डोर हैंडलों पे एक चीज है जो कंटिन्यू करी गई है, वो है रिक्वेस्ट सेंसर। 2024 में भी रिक्वेस्ट सेंसर आता था, अब 2025 मॉडल के अंदर भी रिक्वेस्ट सेंसर कंटिन्यू करा गया है। तो यहाँ पर कम से कम कॉस्ट कटिंग नहीं करेगी। पांचवा जो चेंज करा गया है मेरे हिसाब से वो चेंज करा गया है या फिर एक कॉस्मेटिक चेंज करा गया है। यहाँ पर कॉस्ट कटिंग है या फिर ये अपग्रेड है, ये मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। यहाँ पर कमेंट करके आप बताना कि अपग्रेड है या फिर डाउनग्रेड है। जो इसका बी पिलर और सी पिलर है, पहले अगर देखोगे तो यहाँ पर ब्लैक कलर के हार्ड प्लास्टिक में आते थे, पर अब ये जो पिलर्स हैं वो बॉडी कलर में देखने को मिलते हैं। मेरे हिसाब से ये अपग्रेड भी हो सकता है, फिर कुछ लोगों को पसंद भी आ सकता है, कुछ को नहीं पसंद आ सकता है। पर ये पर्सन टू पर्सन है कि किसी को अच्छा लग सकता है, किसी को नहीं भी अच्छा लग सकता। तो मैं इसे ऐसे कॉस्मेटिक चेंज में ही कंटिन्यू करूंगा। 6 नंबर का और सबसे बड़ा जो चेंज करा गया है सिग्मा मॉडल के अंदर वो ये है कि 2024 के अंदर जो सिग्मा मॉडल थे वो सभी कलर में देखने को मिलते थे, पर 2025 के अंदर सिर्फ सिग्मा मॉडल जो है वो व्हाइट कलर में ही देखने को मिलेगा। यानी कि अब सिग्मा मॉडल जो है सिर्फ व्हाइट कलर के अंदर आएगा, तो इसके अंदर कोई कलर ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे। अगर आपको सिग्मा मॉडल लेना है तो सिर्फ आपको व्हाइट कलर ही लेना पड़ेगा। जो 7वें नंबर का चेंज करा गया है वो इसके स्टीयरिंग व्हील के साथ करा गया है। अगर 2024 का मॉडल देखोगे तो उसके स्टीयरिंग व्हील पर हमको म्यूजिक के कंट्रोल दिए जाते थे,
पर 2025 मॉडल के अंदर स्टीयरिंग व्हील के जो कंट्रोल्स है म्यूजिक के उनको हटा दिया गया है। तो यहाँ पर कंपनी ने काफी कॉस्ट कटिंग करी गई है। 2024 मॉडल के अंदर टच स्क्रीन नहीं आती थी, इसके अंदर भी 2025 मॉडल के अंदर टच स्क्रीन नहीं आती है। पर 2024 मॉडल के अंदर हमको फ्रंट में 2 स्पीकर का सेटअप देखने को मिलता था, पर 2025 मॉडल के अंदर हमको ये स्पीकर का सेटअप जो है वो देखने को नहीं मिलता है। तो 8वां चेंज जो था वो स्पीकर के रिगार्डिंग था। 9वां जो चेंज है उसमें भी हमको कॉस्ट कटिंग देखने को मिलती है। 2024 के मॉडल के अंदर जो सन वाइजर थे उनके अंदर हमको वैनिटी मिरर दिए जाते थे, पर 2025 मॉडल के अंदर जो ये मिरर थे उनको रिमूव कर दिया गया है। तो मतलब कंपनी ने यहाँ पर भी कॉस्ट कटिंग करी गई है। अब 2025 के अंदर हमको कोई वैनिटी मिरर नहीं दिया जाएगा। और जो 10वां चेंज है वो है एडजस्टेबल हाइट सीट फीचर। 2024 मॉडल के अंदर ये दिया जाता था, पर 2025 मॉडल के अंदर इस फीचर को हटा दिया गया है। अब सिर्फ आप आगे और पीछे करने वाला ही सीट का जो फीचर है उसको कंटिन्यू करा गया है। हाइट एडजस्टेबल जो फीचर था उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। तो यहाँ पर भी कंपनी ने काफी कॉस्ट कटिंग करी है। अब बात करते हैं सिग्मा 2025 मॉडल के अंदर क्या अपग्रेड दिया गया है। तो कोई अपग्रेड नहीं करा गया है। अपग्रेड सिर्फ 2 चीज करी गई है, एक है प्राइस, दूसरा है सेफ्टी फीचर, यानी कि 6 एयरबैग स्टैंडर्ड हमको अब सिग्मा मॉडल में देखने को मिलेंगे। कोई सा भी ग्रैंड विटारा का मॉडल ले लीजिए, उसके अंदर आपको 6 एयरबैग स्टैंडर्ड देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर कंपनी ने सेफ्टी फीचरों को अपग्रेड करा गया है, यानी कि सेफ्टी के मामले में सुजुकी जो है वो काम कर रही है, पर बहुत सी चीजें कट करी गई हैं और प्राइस भी जो है वो अपग्रेड कर दिया है, यानी कि प्राइस को भी बढ़ा दिया गया है। 23,000 रुपए प्राइस सीधी बढ़ा दी है। तो ये 10 बड़े चेंजेस सिग्मा मॉडल के अंदर करे गए हैं 2025 मॉडल के अंदर। तो यानी ग्रैंड विटारा का जो सिग्मा मॉडल था पहले 2024 में जो थोड़े फीचर देखने को मिलते थे हमको, लोग उसको पसंद करते थे, अब कंपनी ने क्या करा है उन फीचरों को हटा दिया है और एक प्रॉपर बेस मॉडल दे दिया है। तो अब बात करते हैं आपको कौन सा सिग्मा मॉडल लेना चाहिए। तो अगर आप ग्रैंड विटारा का सिग्मा ही मॉडल लेना चाहते हैं, आपका इतना ही बजट है सिग्मा मॉडल के लिए, तो मैं आपको बोलूंगा अभी 1 से 2 महीने के अंदर सिग्मा मॉडल 2024 वाला मॉडल जो है मार्केट के अंदर अवेलेबल है। डीलर के पास वो मॉडल जो है वो अवेलेबल है, आप उसे तुरंत परचेस कर सकते हैं, क्योंकि कुछ 2-3 महीनों के अंदर सिग्मा मॉडल 2025 वाला जो मॉडल है वो पूरी तरीके से मार्केट के अंदर आ जाएगा। तो फिर आपको सिर्फ यही 2025 वाला मॉडल बेस मॉडल जो है वो देखने को मिलेगा। तो अगर आपके पास बजट है और आप लेना ही चाहते हैं सिग्मा मॉडल, थोड़े फीचर 2024 के अंदर जो कंटिन्यू है उनको आप ले सकते हैं। डीलर के पास जाइए और बोलिए 2024 मॉडल जो आपके पास अभी अवेलेबल है उसको परचेस कर लीजिए, क्योंकि मेरे हिसाब से 2024 जो मॉडल है वो अभी भी वैल्यू फॉर मनी है। अगर आपको मिलता है 2024 वाला मॉडल किसी डीलर के पास तो तुरंत उसे परचेस कर लीजिए, क्योंकि वो अभी भी 2025 के अंदर काफी वैल्यू फॉर मनी है। लेकिन अगर आप फीचर लोडेड लेना चाहते हैं तो आप डेल्टा वेरिएंट के साथ जा सकते हैं, 2025 वाले के साथ आप उसके साथ जा सकते हैं। उसके अंदर काफी फीचर अपग्रेड करे गए हैं, ये फीचर भी कंटिन्यू करा गया है, उसके अंदर काफी फीचर अपडेटेड हुए हैं। अगर आपका बजट अपग्रेड हो सकता है तो आप उसे ले सकते हैं। बाकी उसके बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।